अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियाई पे आज हम बात करेंगे, इसके डेफिनेशन और पीरियोडिक ट्रेंड पे डिस्कशन होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं हम। पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट की वजह से अनासिर की खसूसियात में मुतवातिर एक तरह की तब्दीली या ट्रेंड का मुशाहिदा किया जा सकता है। ये अनासिर की खसूसियात की पेशनगोई के लिए एक अनमोल टूल है। पीरियोडिक ट्रेंड यानी खसूसियात के रुझान में तब्दीली ग्रुप या पीरियड में मौजूद अनासिर के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में यकसानियत की वजह से वाक़या होता है। पीरियड में एटॉमिक साइज़ लेफ़्ट टू राइट कम होता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज़ के जो ट्रेंड है उसके इज़हार के लिए एक पीरियोडिक टेबल की एक शक्ल है। इसमें देखिए रंग की इंटेंसिटी जो है ना, इस साइज़ को ज़ाहिर कर रही है। आप देखिए ग्रुप वन में नीचे की जानिब हाई इंटेंसिटी वाला हाई कलर एक बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर है, तो ये ज़ाहिर करता है कि इनका साइज़ बड़ा होता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होती जाती है वो ज़ाहिर कर रहा है कि साइज़ में कमी आ रही है। और साइड में जो है ना इसके मुख्तलिफ वो भी लिखे हुए यूनिट में भी इसको ज़ाहिर किया गया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियड में या ग्रुप में एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड के मतलब। देखिए पीरियड में लेफ़्ट और राइट जो है ना साइज़ में कमी होती है। उसकी वजह यह है कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट और राइट जाते हैं तो ऑटोमस में इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होता है। इलेक्ट्रॉन में इजाफे की तादाद में इजाफे के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में भी की तादाद में इजाफा हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो ऑटोमस शेल का क्लाउड जो है अंदर की तरफ खींच जाता है। जब अंदर की तरफ खींच जाता है ये पुल हो जाता है, तो जिसकी वजह से साइज़ कम हो जाता है। जबकि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। इसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ शेल बराबर होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है लेफ़्ट टू राइट तक केवल मुस्तकिल ही रहता है। अच्छा, अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम साइज़ में इजाफा होता है। इसकी वजह सबसे पहली वजह तो है कि नंबर ऑफ शेल बचा, दूसरी वजह है कि शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का है। ये जो है ना स्क्रीनिंग इफेक्ट से मुराद या शील्डिंग इफेक्ट से मुराद ये है कि ऑटोमस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान एक रेजिस्टेंस करना, एक मज़ामत हायल हो जाता है, एक रेजिस्टेंस हायल हो जाता है जो कि शील्डिंग इफेक्ट रहता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो ऑटोनोमस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अंदर के शेल की तादाद में इजाफे के साथ साथ ये मज़ामत या रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये जो है ना साइज़ में इजाफे का सबब बनता है, यानी ऑटोनोमस शेल के क्लाउड्स को अंदर की तरफ खींचने नहीं देता, जिसकी वजह से साइज़ में इजाफा हो जाता है। किसी एलिमेंट के दुरुस्त एटॉमिक रेडियस का तयन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स के साइज़ की गैर यकीनी की वजह से मुश्किल है। इसके लिए मुख्तलिफ डिफिनेशन इस्तेमाल की जा सकती है। ये शॉर्टेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट क्लाउड के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। नॉन मेटल में कोवेलेंट की तारीफ यूँ की जा सकती है कि ये दो एकसा एटम यानी एक जैसे एटमों पे मुश्तमिल बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के दरमियान फासले का निस्फ है। अच्छा, इसको इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि ये दो एक जैसे एटम के दरमियान बनने वाले सिंगल एटम की डिस्टेंस का हाफ है। मेटेलिक के रेडियस से मुराद दो नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फासला यानी मेटल के दो करीब तरीन एटमों के न्यूक्लियस के दरमियान शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। अच्छा, आयनिक रेडियस से मुराद दो करीब तरीन एनाइन और कैटाइन के न्यूक्लियस के दरमियान करीब तरीन यानी नियरेस्ट डिस्टेंस है। मिसाल है जिससे हम एटॉमिक रेडियस को समझने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एनाइन का एटॉमिक रेडियस 1.4 है और हम मैग्नीशियम के आयनिक रेडियस को मालूम करना चाहते हैं, तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का आयनिक रेडियस मालूम करके इसमें से 1.4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो जो आएगा वो मैग्नीशियम का आयनिक रेडियस होगा। पैटर्न इन एटॉमिक साइज से मुराद वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला है। ये आइडेंटिकल एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान फासला का हाफ है। ये एटम और आंसर के प्रॉपर्टी को
अफेक्ट करता है। ऑटोमोस्ट एनर्जी लेवल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन और एटम के साइज़ के तयन में अहम किरदार अदा करते हैं। दो चीज़ें एटम के साइज़ के तयन में अहम किरदार अदा करती हैं, एक न्यूक्लियस, दूसरा अट्रैक्शन एंड रिपल्जन के दरमियान बैलेंस फोर्स। डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड में लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन में इजाफे के साथ एटम के साइज़ में कमी आती है, क्योंकि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस माइनस नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूरी ताकत से अपनी जानिब खींचता है। इस पुल से खिंचाव की पुल यानी खिंचाव की वजह से एटम की साइज में कमी आ जाती है। लिहाजा इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज के। पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इजाफे की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जानिब खींच जाते हैं और इस तरह एटम का साइज छोटा हो जाता है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में कांस्टेंट रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल एक पीरियड में सेम रहते हैं। ग्रुप में शेल की तादाद बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। ये चीज़ें और अर्थ के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। ये चीज़ें ग्रुप में एटम के साइज़ को बढ़ाने का सबब बनती हैं। देखिए, अब हम बात हो रही है शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट से मुराद ये एक ऐसी रुकावट, एक ऐसी फोर्स है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है। इसकी वजह जो है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो ये रिपल्जन जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब नहीं आने देता या उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, और ये चीज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। अब हम चीज़ों को समराइज करते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक रेडियस में कमी आ जाती है। इसकी वजह इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है और नो इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बात हम कर चुके हैं कि ये वो रुकावट है या ये जो है ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है। तो यहाँ पीरियड के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बराबर होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं, इसलिए इनके दरमियान कंपेयर करेंगे पीरियड के दरमियान तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज बात करेंगे। न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर की तरफ खींच जाते हैं और साइज छोटा होता जाता है। अच्छा, ऐसे हम इसी तरह ग्रुप में बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जो इजाफा होता है उसके दो हो जाए कि न्यू शेल में इजाफा हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। अब हम जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं एटॉमिक साइज पे उन पे बात करते हैं। देखें, अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल में इजाफे की वजह से एटॉमिक रेडियस में इजाफा हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम न्यूक्लियर पीरियड में बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से ये साइज में कमी आ जाती है। अच्छा, और उसके ग्रुप में जो है ना स्क्रीन इफेक्ट भी एक अहम रोल प्ले करता है। स्क्रीन इफेक्ट जो है ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर कर देता है, जिसकी वजह से साइज में इजाफा हो जाता है ग्रुप के अंदर। जो हमने बात की उसको एक और दफ़ा रिपीट करते हैं प्रेडिक्टेबल की मदद से। देखिए, आप यहाँ देखें साइज़ में इजाफा हो रहा है, तो अगर लेफ्ट टू राइट देखें तो अब साइज़ में कमी आ रही है। आपको जो डॉट नज़र आ रहे हैं उसके साइज़ में कमी आ रही है। इसी तरह एटम के साइज़ में भी कमी आती है। वजह क्या है? वजह ये है कि न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ हर जैसे जैसे हम पीरियड में नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ जाता है, तो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। कोलम्बिक लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर की तरफ खींच जाते हैं, साइज छोटा हो जाता है। इसी तरह अगर हम ग्रुप में बात करें तो देखें ऊपर से नीचे की तरफ साइज में इजाफा हो रहा है।
साइज में इजाफा की वजह जो है ना एडिशन ऑफ न्यू शेल है। इसके अलावा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट भी अप्लाई हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ऑटोमोस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ आने नहीं देता, तो शेल में इजाफे के साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है और वो ऑटोमोस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ आने नहीं देते। एक वजह तो ये है, दूसरी वजह सबसे बड़ी वजह नंबर ऑफ शेल के में इजाफा है। इनिशिंग करने के लिए एक और पीरियोडिक टेबल है, इसमें देख लें आपको डॉट के साइज़ के लिहाज से एटम के साइज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को ग्राफिकल तौर पे यहाँ पे जाहिर किया गया है। देखिए लेफ़्ट टू राइट जो है ना कम हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है और टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। और इसके मदद से इसको डायगोनल अब देख लें, डायगोनल ये जाहिर कर रहा है कि जैसे जैसे हम डायगोनली तौर पे ऊपर जा रहे हैं हम तो साइज़ में कमी आ रही है।